नमस्कार, मैं हूं वैदेही भटनागर और आप देख रहे हैं चैनल 9 न्यूज। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करने के साथ ही बेल आइकन दबाना नहीं भूलें। खबरों पर जाने से पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। गोगुना पंचायत समिति के कुकड़ा ग्राम पंचायत में सरकारी दामों की खुली पोल। 2 भाई बहन सभी सरकारी सुविधाओं से हैं वंचित, मौत से बदतर जिंदगी जीने को मजबूर। उदयपुर में कोरोना महामारी को लेकर चिकित्सा विभाग हुआ अलर्ट। सीएमएचओ ने सरकार की एडवाइजरी पर कार्य करने की कही बात, तो वहीं जिलेवासियों से की अपील, कोरोना गाइडलाइन की करें पालना। और राज्यपाल कलराज मिश्र ने 10 दिवसीय शिल्पग्राम महोत्सव का नगाड़ा बजाकर किया शुभारंभ। मेले में दिखाई देगी कई राज्यों की संस्कृति और शिल्पकला की झलक। और अब खबरें विस्तार से। आदिवासी अंचल के लिए आजादी से लेकर अब तक कई योजनाएं बनी हैं। प्रदेश में चाहे भाजपा की सरकार रही हो या कांग्रेस की, सभी ने आदिवासियों के लिए कई काम करने के दावे किए हैं, लेकिन वे दावे यहां पर फेल होते दिखाई दे रहे हैं। 2 भाई बहन दर दर की ठोकरें खाने पर मजबूर हैं। उनके माता पिता की मौत हुए करीब 5 साल बीत गए हैं, लेकिन दोनों की न तो किसी सरकार ने सुध ली है, न ही उस पंचायत ने, जनप्रतिनिधियों या सरकारी कर्मचारियों ने। ऐसे में कई बार दोनों भाई बहन ने 3 से 4 दिन तक खाना नहीं खाया और पानी पीकर अपना गुजारा किया। उदयपुर जिले की गोगुंदा पंचायत समिति की कुकड़ा ग्राम पंचायत, यहाँ पर 2 भाई बहन ऐसे हैं जो सरकारी योजनाओं से पूर्ण रूप से वंचित है। दिनेश नाम का युवक दृष्टिहीन है, तो वही उसकी बहन गीता के पास कुछ भी नहीं होने से दोनों दाने दाने के लिए मोहताज है। इनके माता पिता की करीब 5 साल पहले मौत हो गई है। पिता के मरने के 1 दिन बाद ही उसकी मां ने भी दम तोड़ दिया और उसके बाद दोनों अनाथ हो गए। इन दोनों के अनाथ होने के बाद अपनों ने भी इनका साथ छोड़ दिया, तो वही उसके बाद दोनों के लिए जीवन यापन करना मुश्किल हो गया। दोनों के रहने के लिए मकान नहीं है और ना ही किसी सरकारी योजना का लाभ मिल रहा है। केवल महीने के लिए 10 किलो गेहूं मिलते हैं, वह भी करीब 20 दिन में खत्म हो जाते हैं। उसके बाद या तो इन्हें भूखा रहना पड़ता है या फिर कोई दानदाता या भामाशाह खाने के लिए रोटी दे देते हैं, उसे खाकर अपना जीवन यापन करते हैं। एक बार तो दिनेश दृष्टिहीन होने के बावजूद भी अपनी बहन की भूख को मिटाने के लिए रोटी तलाश में गांव से करीब 10 किलोमीटर दूर चला गया। इन दोनों को सरकारी सुविधाएं नहीं मिलने से दोनों के लिए जिंदगी जीना मुश्किल हो गया है। बता दें कि तत्कालीन गहलोत सरकार ने गरीबों को फायदा पहुंचाने के लिए कई बड़े बड़े वादे किए थे। गाँव में कई शिविर भी लगाए थे, लेकिन स्थानीय जनप्रतिनिधि और सरकारी कर्मचारियों का दिल नहीं पसीजा कि कोई इनकी सहायता कर दे। हालांकि इनको ग्रामीण शिविर तक लेकर गए, लेकिन वहां बैठे लोगों ने भी इनकी सहायता नहीं की, जिसके चलते वह सभी प्रकार की सुविधाओं से वंचित रह गए हैं। वहीं इस कड़कड़ाती ठंड से बचने के लिए कपड़े तक इनके पास नहीं है। ऐसे में कुछ लोगों ने मदद की तो इन्हें कपड़े और कंबल मिल पाई। प्रदेश में एक बार फिर सरकार बदली है। अब देखना ये होगा कि इस खबर के चलने के बाद सरकारी कर्मचारी दोनों भाई बहन को सरकारी सुविधाएं दिलाने में सफल हो पाते हैं या फिर इन्हें इसी तरह जिंदगी जीने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। कुकरा के रहे नित्य मारे देखा नहीं सरकार भी कई बाड़े कई माँ बाप ही खत्म हो गया सपा देखा नहीं मैं ने सपा मैं भूखा मर रहा 3 दिन होती खा पीवा कहीं नहीं वह कहीं मलाई नहीं मैं खा पीवा कहीं नहीं है। बाद में सरकारी कहीं भाड़े नहीं अनुभव कुछ मरवार को भी जवान है। कितना दिन भी भूखो है? 3 दिन। 3 दिन भी? अच्छा, तना सच्ची सरकार कहीं नहीं मिल रहा है? कहीं नहीं मिल रहा। पेंशन भी नहीं मिला है? नहीं मिला। अच्छा, तो भूखा कितना दिन भी? 3 दिन। कौन कौन हो घर में? 2 जना। कौन है? छोटो और बहन है। बहन है? हाँ।
वहाँ कतरी छोटी है? हमारा छोटी है सर। अच्छा, वहाँ भी भूखी है घर है? हाँ अच्छा, सरकार आईडी तने कहीं नहीं मिल रहा? हाँ हाँ। अच्छा, माँ बाप मरिया कितना टाइम भी हो? 3 साल 3 साल भी गया? 5 साल भी गई। 5-6 साल भी 5-6 साल भी माँ बाप मरिया? हाँ अब तने बिल्कुल नजर नहीं आवे? हाँ। अबे तो कटे दे रो यूं घूमतो घूमतो? मादरा हड़ी जाओ। अच्छा, क्यों? हाँ अच्छा, कटो मांगी लाइन फते पेट पर रो? हाँ। ठीक है। दिनेश लड़का था हम इनका जिंदगी भर आंखों आधा और देखता नहीं है, कुछ नहीं है, और सरकार कोई मदद नहीं की। अच्छा, और ये भूखों मर रहा है। कितना दिन भी भूखो है? 3 दिन भी भूखों है। अच्छा, 3 दिन भी? 3 दिन भी। कौन कौन है ना घर में? 2 है, एक लड़के ने एक लड़को, जो 2 ही है। अच्छा, ना यो 3 दिन भी भूखो है? भूखो है। ना ने घरे माँ बाप नहीं है? ने कुछ नहीं, 5 साल होगी मर गया। माँ बाप मरिया? 2 ही एकला ही से? 2 ही एकला है। अच्छा, कमाई रो तो नजर आवे कोई कमावा वालो है ही नहीं? कुछ नहीं है। न सरकार आड़ी मदद नहीं की। सरकार कहीं मदद नहीं की दी? नहीं की। सचिव सरपंच भी नहीं आया घर कोई कदी? भी नहीं आया। अच्छा, कितना टाइम भी हो? नरो टाइम पे गया साहब। 5 साल भी तो कड़े से सुनवाई नहीं की थी। अच्छा, प्रदेश की राजधानी जयपुर और श्री गंगानगर में कोरोना पॉजिटिव आने के बाद लेक सिटी में भी चिकित्सा विभाग सतर्क हो गया है। सीएमएचओ डॉक्टर शंकर बामणिया ने बताया कि राज्य सरकार की ओर से जारी एडवाइजरी के अनुसार कार्य किया जाएगा। इसके लिए उन्होंने जिलेवासियों से अपील की है कि वे कोरोना गाइडलाइन की पालना के साथ मास्क का उपयोग जरूर करें। कोरोना महामारी के मरीज मिलने से एक बार फिर हड़कंप मच गया है। श्री गंगानगर के बाद जयपुर में 2 पॉजिटिव सामने आने के बाद पूरे प्रदेश के लिए सरकार ने एडवाइजरी जारी की है। सीएमएचओ डॉक्टर शंकर बामणिया ने बताया कि जिले में कोरोना के मरीजों की पहचान के लिए अलग से ओपीडी चलाएं। उन्होंने यह भी बताया कि जिले में कोरोना संबंधी सभी प्रकार की व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने के निर्देश दिए गए हैं। इसके अलावा ऑक्सीजन प्लांट के साथ साथ उपकरणों को फिर से जांचा जाएगा। साथ ही ब्लॉक सीएमएचओ को सभी प्रकार के निर्देश जारी कर दिए गए हैं ताकि वे अपने क्षेत्र में विशेष ध्यान रखेंगे। कोविड का जो नया वेरिएंट JN1 अभी जो दक्षिणी भारत में राज्य में वहाँ अभी निकलना शुरू हुआ है। महाराष्ट्र है, कर्नाटक है, तमिलनाडु है। इसके सिलसिले में आज ही राज्य सरकार की तरफ से जो हमारे मेडिकल हेल्थ हैं SCS मैडम की तरफ से एक एडवाइजरी जारी करी संबंधित कलेक्टर महोदय के नाम से। उसमें ये बताया गया कि आप अपने ज़िले में जो ILI के केसेस हैं बढ़ रहे हैं उनको मद्देनज़र है, उनके जो श्वसन के जो रोगी हैं, सारी के रोगी हैं, न्यूमोनी के रोगी हैं, उनका आइडेंटिफिकेशन ILI की OPD चलाएं और साथ साथ में ये देखें कि जीनोम सीक्वेंस करें। जो भी पॉजिटिव केस आए उसका जीनोम सीक्वेंस करें और उसके साथ साथ बेड उपलब्धता कितनी है आपके पास में, वेंटिलेटर कितने हैं, क्रियाशील हैं कि नहीं हैं, दवाएं उपलब्ध है कि नहीं है, आपके पास PP किट, मास्क वगैरह जितने भी लॉजिस्टिक कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर के लिए चाहिए हमें, वो सारी चीज़ें है कि नहीं। साथ साथ मॉक ड्रिल करें आपके ऑक्सीजन कंसनट्रेटर कितने हैं, आपके पास ऑक्सीजन प्लांट कितने हैं, उनकी क्रियाशीलता कितनी है, जो प्रशिक्षण की बात करें हम, ये सारी चीज़ें एडवाइजरी आज दिशा निर्देश हमें प्राप्त हुए हैं और आज से हम पूरे ज़िले में सारे ब्लॉक सीमेंट्स को हम ये एडवाइजरी को भेज देंगे और सभी को कहेंगे उसके पालना सुनिश्चित करें। राज्यपाल कलराज मिश्र ने गुरुवार को 10 दिवसीय शिल्पग्राम महोत्सव का आगाज किया। 10 दिनों तक देश के कई राज्यों की लोक संस्कृति यहां पर देखने को मिलेगी। साथ ही यहां पर आने वाले हजारों लोगों के लिए हस्तशिल्प उत्पाद की करीब 400 स्टॉल्स लगाई गई है, जहां पर खरीदारी की जा सकेगी। हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी राज्यपाल कलराज मिश्र ने गुरुवार शाम को मुख्य मंच पर ढोल वादन के साथ शिल्पग्राम महोत्सव का आगाज किया। शिल्पग्राम महोत्सव में 10 दिनों में देश भर से आए नामचीन लोक कलाकार अपनी अपनी कला का प्रदर्शन करेंगे। इसमें जहां करीब 500 कलाकार अपनी लोक कला को मुक्ताकाशी मंच पर प्रदर्शन कर दर्शकों का मन मोहेंगे, वहीं करीब 400 स्टॉल पर हस्तशिल्प के उत्पादों की बिक्री होगी। महोत्सव के दौरान मांडना और मेहंदी कला प्रतियोगिता के साथ ही फड़ कला शिविर तथा रेखा चित्र कार्यशाला का आयोजन भी होगा। इसमें प्रतिभागी जहां नई कला सीखने के साथ ही अपनी कला को और निखार सकेंगे।
पहली बार शिल्पग्राम के मुक्ताकाशी मंच पर धोध ग्रुप और यारोल पॉपॉइड रॉक स्टार का लाइव कॉन्सर्ट देखने को मिलेगा। धोध ग्रुप बीते 8 माह में 115 देशों में अपनी परफॉर्मेंस से न सिर्फ हमारी लोक संस्कृति से विश्व के तमाम देशों के कला प्रेमियों को रूबरू कराकर, बल्कि उनके दिलों में भारतीय कल्चर के प्रति सम्मान को दोगुना ततीगुना करके लौटा है। विश्वविख्यात आर्टिस्ट और डायरेक्टर रहीस भारती का यह धोध ग्रुप कार्यक्रम में 2 दिन परफॉर्मेंस देगा। यह बैंड जहां कार्यक्रम के दौरान दूसरे दिन फ्रांस के रॉक स्टार यारोल पॉपॉइड के साथ लाइव कॉन्सर्ट पेश करेगा, वहीं पहले दिन इंटरनेशनल जयपुर महाराजा ब्रास बैंड के शानदार प्रस्तुति देगा। दोनों बैंड के करीब 45 कलाकार परफॉर्मेंस करेंगे। पहली बार यूरोप के साथ ही तमाम दुनिया में धूम मचा चुके फ्रांस के रॉक स्टार यारोल पॉपॉइड को यहां बुलाया गया है। यह मेवाड़ की धरती पर पश्चिम क्षेत्र संस्कृति केंद्र की उम्दा सौगात है। और यहाँ हम रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार होंगे लेकर फिर से कुछ नई ताजा तरीन खबरें। शादी समारोह हो या मांगलिक कार्यक्रम हो या बर्थडे पार्टी हो, मेहंदी सहित आकर्षक टैटू बनवाएं। मेहंदी और टैटू की कई डिजाइन उपलब्ध है। संपर्क करें लेक सिटी मॉल, उदयपुर टैटू एंड मेहंदी आर्टिस्ट पर। करवा चौथ पर स्पेशल ऑफर, होम सर्विस अवेलेबल। एक बार सेवा का मौका जरूर दें। एक पुरानी रीत निकलकर झुमकों पे सज जाती है। जिस दीपक को छू लेती हूँ वो बाती इथलाती है। एक घड़ी जो बीत गई थी, एक घड़ी जो आनी है। इन सुनहरे ताने बानों में 2 घड़ियां मिल जाती हैं। एक पुरानी रीत निकलकर झुमकों पर सज जाती है। रोशनी चखने आ जाती है सारी रस्में मीठी सी। एक छोटी सी थाली में ही सदियां कई मिल जाती है। एक पुरानी रीत निकलकर झुमकों पर सज जाती है। ये रीत पहनकर रात सजा दे, यूं दिवाली को रिवाजों से मिला दे। तनिष्क प्रेजेंट्स धरोहर। .304 ग्रेड के स्टेनलेस स्टील के बर्तन, न जंग लगे न फटे। दादी खरीदे पड़पोते भी इस्तेमाल करें। प्रसिद्ध सरकारी कंपनी स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड सेलम प्लांट के विशिष्ट बर्तनों का एकमात्र स्टोर राजस्थान में, आपके शहर उदयपुर में। डिनर सेट, टेबलवेयर, बॉटल्स, फ्लास्क इत्यादि की भरपूर रेंज उपलब्ध। इसके अलावा फूड रैपिंग, पेपर फॉइल, हार्ड वाटर के निशान मिटाने वाला चमत्कारी पाउडर टी स्काला भी उपलब्ध है। पधारें अपना घर बिस्कॉट प्राइवेट लिमिटेड, मादरी इंडस्ट्रियल एरिया उदयपुर। संपर्क करें 7357715333 या ऑनलाइन विजिट करें apnagharmart.com। ब्रेक के बाद एक बार आपका फिर से स्वागत है। उदयपुर के मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय का 31वां दीक्षांत समारोह गुरुवार को विवेकानंद ऑडिटोरियम में आयोजित हुआ। इस मौके पर विश्वविद्यालय के कुलाधिपति और राज्यपाल कलराज मिश्र ने 115 विद्यार्थियों को स्वर्ण पदक और 186 रिसर्च स्कॉलर्स को पीएचडी की डिग्रियां प्रदान की। दीक्षांत उद्बोधन गुजरात केंद्रीय विश्वविद्यालय गांधीनगर के कुलपति प्रोफेसर रमाशंकर दुबे ने दिया,
दीक्षांत समारोह में विभिन्न संकायों में सर्वश्रेष्ठ अंक प्राप्त करने पर कुल 115 विद्यार्थियों को स्वर्ण पदक प्रदान किए गए। इसमें 82 छात्राएं और 33 छात्र शामिल थे। इन गोल्ड मेडल में 7 चांसलर्स गोल्ड मेडल प्रदान किए गए, जबकि पीसी रांका की स्मृति में 2, डॉक्टर सीबी मेमोरिया की स्मृति में 7, प्रोफेसर विजय श्रीमाली की स्मृति में 2, विजय सिंह देवपुरा की स्मृति में 1 और प्रोफेसर ललित शंकर पुष्पा देवी शर्मा की स्मृति में 1 गोल्ड मेडल प्रदान किया गया। इस अवसर पर कुल 186 पीएचडी की डिग्रियां प्रदान की गई। इसमें 100 छात्राएं और 86 छात्र शामिल थे। पीएचडी डिग्री प्राप्त करने वालों में वाणिज्य संकाय में 21, पृथ्वी विज्ञान में 12, शिक्षा संकाय में 20, मानविकी संकाय में 41 और विधि संकाय में 3, प्रबंधन अध्ययन में 6, विज्ञान संकाय में 37 और समाज विज्ञान संकाय में 46 विद्यार्थियों को पीएचडी डिग्रियां प्रदान की गई। इस मौके पर राज्यपाल कलराज मिश्र ने कहा कि नई शिक्षा नीति लागू हो गई है, लेकिन पाठ्यक्रम पर सभी को ध्यान देने की जरूरत है। पाठ्यक्रम ऐसा हो जिसे पढ़ने के बाद युवा पीढ़ी यह कह सके कि हमें यह कार्य करने को तैयार है। व्यावसायिकता के आधार पर पाठ्यक्रम का निर्धारण होना चाहिए। उन्होंने कहा कि मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय का गौरवमय इतिहास है। विश्वविद्यालय के नेक परीक्षण को पूरा करने पर राज्यपाल ने बधाई देते हुए कहा कि यह विश्वविद्यालय के हर छात्र के लिए महत्वपूर्ण है। पाठ्यक्रम ऐसा होना चाहिए कि जिसको पढ़ने के पश्चात नौजवान कहे कि हम ये काम कर सकते हैं। व्यावसायिक दृष्टि से भी पाठ्यक्रम होना चाहिए। व्यावसायिकता के आधार पर पाठ्यक्रम का निर्धारण होना चाहिए। और नई शिक्षा नीति के अंतर्गत तो ये भी कि अगर आप इंजीनियरिंग पढ़ रहे हैं, आपको विषय पढ़ना है, इतिहास में आपको रुचि है तो आप इतिहास भी पढ़ सकते हैं, भूगोल में रुचि है तो भूगोल भी पढ़ सकते हैं, और भी किसी विषय में रुचि है तो मेडिकल पढ़ रहे हैं तो उसमें पढ़ सकते हैं। हर प्रकार का ज्ञान अर्जित करने का प्रयास चाहे किसी भी क्षेत्र में आप पढ़ रहे हो होना चाहिए, ताकि शिक्षा नीति के अंतर्गत व्यावसायिकता के आधार पर चिंतन भी लोगों का बने, पाठ्यक्रम का निर्धारण उसी ढंग का हो ताकि नौजवान निकलते ही नौकरी की तलाश न करे, अपना काम खुद करने के दृष्टि से सन्नद्ध रहे। इस तरह की व्यवस्था की गई। उदयपुर के मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में गुरुवार को एक दिव्यांग अपनी उपाधि ग्रहण करने के दौरान गिर गई। उसके बाद वहां मौजूद लोगों ने उसे संभाला और कार्यक्रम के अंत में व्हील चेयर पर मंच पर पहुंचकर पीएचडी की उपाधि ग्रहण की। राज्यपाल कलराज मिश्र गुरुवार को सुखाड़िया विश्वविद्यालय के 31वें दीक्षांत समारोह में रिसर्च स्कॉलर को पीएचडी की उपाधि प्रदान कर रहे थे। उस दौरान दिव्यांग महिमा नाहर अपनी पीएचडी की उपाधि ग्रहण करने के लिए मंच पर पहुंची। उपाधि लेने से पहले ही नाहर अचानक मंच पर गिर गई। उसके बाद तुरंत वहां मौजूद अन्य लोगों ने उसे संभाला और उसकी सहायता करते हुए नीचे लेकर गए, जहां पर उसे शांतिपूर्वक बिठाया। उसके बाद कार्यक्रम के अंत में महिमा नाहर को व्हील चेयर पर मंच पर लाया गया। तब राज्यपाल कलराज मिश्र और सुखाड़िया विश्वविद्यालय की कुलपति ने पीएचडी की उपाधि प्रदान की। इस दौरान राज्यपाल ने नाहर की तबीयत भी पूछी। विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को मिली हार के बाद उदयपुर शहर कांग्रेस की ओर से एक बैठक का आयोजन किया गया। उदयपुर शहर के अशोकनगर स्थित विज्ञान समिति परिसर में हुई बैठक में कई कांग्रेसी नेताओं ने अपनी मन की भड़ास को बाहर निकाला। इस मौके पर शहर कांग्रेस के पदाधिकारियों ने लोकसभा चुनाव में एकजुट होकर कार्य करने का आह्वान किया। राजस्थान में विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को मिली हार के बाद अब प्रत्येक विधानसभा से लेकर दिल्ली तक चिंतन और मनन का दौर जारी है। ऐसे में गुरुवार को उदयपुर शहर कांग्रेस की ओर से बैठक आयोजित कर कांग्रेस की हार पर मंथन किया गया। इस मौके पर कई कांग्रेसी नेताओं ने मंच से अपनी भड़ास निकाली। कुछ कांग्रेसी नेताओं ने साफ किया कि प्रदेश में जब कांग्रेस की सरकार होती है तो कांग्रेसी कार्यकर्ताओं को दरकिनार कर दिया जाता है।
स्थानीय स्तर पर कांग्रेस को मिली हार पर कुछ नेताओं ने बाहरी प्रत्याशी होने के साथ साथ कांग्रेस में गुटबाजी होने की बात को स्वीकारते हुए कहा कि कांग्रेस को जिताने के लिए आपसी मनमुटाव को भूलकर एक होकर कार्य करना होगा। बैठक में लोकसभा चुनाव को लेकर भी चर्चाएं की गई। उदयपुर के गोवर्धन विलास थाना क्षेत्र के इंपीरियल होटल में बने स्पा सेंटर में 9 दिन पहले एक युवती की संदिग्ध अवस्था में लाश मिलने से मामले में नया खुलासा हुआ है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में पता लगा है कि युवती की मौत शराब के नशे में जहरीली चीज खाने से हुई है। हालांकि ये सुसाइड है या अधिक शराब पीने से मौत हुई है या फिर उसे किसी ने जहर खिलाया था, इसका पता पुलिस जांच में ही लग पाएगा। इधर पुलिस का कहना है कि उन्होंने अब एफएसएल को इसकी जांच के लिए सैंपल भेजे हैं, जहां से मौत के कारणों की स्पष्ट रूप से पुष्टि हो पाएगी। घटना के वक्त स्पा सेंटर में लगे सीसीटीवी कैमरे बंद थे। ये कैमरे किसने और क्यों बंद किए, इस बारे में कोई स्पष्ट जवाब नहीं दे रहा है। पुलिस इस बारे में पूछताछ कर रही है। साथ ही पुलिस मृतक श्रद्धा के मोबाइल से कॉल डिटेल भी खंगाल रही है। और चलते चलते एक बार फिर से नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। गोगुना पंचायत समिति के कुकड़ा ग्राम पंचायत में सरकारी दामों की खुली पोल। 2 भाई बहन सभी सरकारी सुविधाओं से हैं वंचित, मौत से बदतर जिंदगी जीने को मजबूर। उदयपुर में कोरोना महामारी को लेकर चिकित्सा विभाग हुआ अलर्ट। सीएमएचओ ने सरकार की एडवाइजरी पर कार्य करने की कही बात, तो वहीं जिलेवासियों से की अपील, कोरोना गाइडलाइन की करें पालना। और राज्यपाल कलराज मिश्र ने 10 दिवसीय शिल्पग्राम महोत्सव का नगाड़ा बजाकर किया शुभारंभ। मेले में दिखाई देगी कई राज्यों की संस्कृति और शिल्पकला की झलक। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर से हाजिर होंगे लेकर कुछ नई ताजा तरीन खबरें। तब तक के लिए आप हमारे साथ यूं ही बने रहिए और देखते रहिए चैनल 9 न्यूज। धन्यवाद।